नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं गिरधर तंवर केवी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, उसमें अपने 6.1 के जो त्रिभुजों की समरूपता के जो नियम है उस पर डिस्कस कर लिया था, है ना। इसमें बताया था लास्ट क्लास में त्रिभुज कितने प्रकार के थे, उस पर डिस्कस किया था। समरूपता कैसे कहते हैं, तो एक बार मैं फिर से छोटी छोटी बात कर लेता हूँ। समरूपता समरूपता का मतलब बेटा होता है, दो बातें एक साथ कर लेते हैं इसमें। समरूपता का मतलब होता है एक जैसी, दिखने में एक जैसी हो, ठीक है ना बेटा, दिखने में एक जैसी हो, दिखने में एक जैसी आकृति हो। और दूसरा कहते हैं समान रूप वाली आकृति, समान रूप वाली आकृति। ये मैंने किया था लास्ट वीडियो में, इसको बोलते हैं समरूपता। अब समरूपता की पहचान के दो नियम थे। एक था अपने को पता ही है, समरूपता की पहचान के नियम, समरूपता के नियम, जिस पर अपने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी, एक बार वापस दोहरा देता हूं। क्या था? संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण बराबर हो। दूसरा, भुजाओं का अनुपात बराबर हो, भुजाओं का अनुपात बराबर हो। भुजा का अनुपात बराबर हो। ये दोनों नियम जैसे लागू होंगे वो आकृतियां क्या हो जाएगी? समरूप हो जाएगी। समरूप के साथ साथ अपने को ये भी समझना चाहिए सर्वांग सम क्या होता है और समरूप क्या होता है ना। चलो अपन बात करते हैं सर्वांग सम। सर्वांग सम ये अपने 9th में था बेटा, सर्वांग सम, सर्वांग सम क्या होती है? सर्वांग समाकृतियां, सर्वांग समाकृति मतलब ऐसी दो आकृतियां जिनका आकार रूप भी समान हो, उनका माप भी समान हो, वो कहलाती है सर्वांग समाकृतियां, ठीक है ना। जैसे कि आप देख पा रहे हो हथेली का, ये आकार हथेली का है, ठीक है ना, इसका रूप एक जैसा हो गया और ये इनका माप भी एक समान है। ये दोनों एक दूसरे को एग्जैक्ट कवर कर रहे हैं, एक दूसरे को छिपा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल हो गया सर्वांग समता का। इसके लिए क्या लिखते हैं? ऐसी दो आकृतियां, ऐसी दो आकृतियां जिनका आकार और माप, दो बातें ध्यान रखना, जिनका आकार व माप, आकार माप एक जैसा हो, एक जैसा हो या समान हो, वो क्या कहलाता है? सर्वांग सम। एक जैसा हो सर्वांग सम कहलाते हैं, सर्वांग सम कहलाते हैं, ठीक है ना। अब देखो सर्वांग सम आकृति कैसे कैसे होती है, जैसे कि इसके अंदर भी आता है, एक पर्सन पूछेगा कि वर्ग क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं। फिर पूछते हैं कि वर्त क्या होते हैं, सभी वर्त क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं। तो अगर अपने को पूरा नॉलेज होगा कि कौन सी आकृति सर्वांग सम होती है, कौन सी समरूप होती है, तो अपन आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। तो अपन पहचान के लिए कुछ मैं बातें लिख रहा हूं, उसको समझना कौन कौन सर्वांग सम होते हैं, ध्यान रखना। जब आकार तो एक जैसा होगा ही होगा, माप भी एक जैसा होगा, ठीक है ना। जैसे मैं लिख देता हूं समान लंबाई वाले दो रेखाखंड वो सर्वांग सम होंगे। नंबर पॉइंट 1, समान लंबाई का रेखाखंड, समान लंबाई वाला, समान लंबाई वाले रेखाखंड, समान लंबाई वाले रेखाखंड क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। फिर समान लंबाई की भुजा वाले सभी वर्ग या दो वर्ग जो भी, वो भी क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। समान लंबाई की भुजा वाले, समान लंबाई की भुजा वाले वर्ग, भुजा वाले वर्ग सर्वांग सम होंगे। ठीक है, फिर मैं देखो अभी समझा रहा हूं, उसके बाद इसका उदाहरण भी दूंगा कैसे कैसे, ठीक है। तीसरा, उसके बाद आते हैं रेखाखंड का हो गया, वर्ग का हो गया। अब आते हैं समान त्रिज्या वाले वृत्त, समान त्रिज्या वाले वृत्त, चाहे वो दो वृत्त हो, दोनों की त्रिज्या समान हो, चाहे बहुत सारे वृत्त हो,
उनके सबकी त्रिज्या समान हो, वो सब आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। त्रिज्या वाले वृत्त, समान त्रिज्या वाले वृत्त सर्वांग सम होंगे। देखो जैसा इसकी परिभाषा में लिखा हुआ है कि जब आकार और माप एक जैसा होगा, माप का मतलब साइज, शेप एंड साइज सेम होंगे, तो वो दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहले वाली आकृति का, जैसे यहां लिखा ना पहला रूल, पहले रूल के लिए पहली आकृति देख, जैसे यहाँ रेखाखंड की बात हो रही है, तो मैंने एक रेखाखंड ले लिया ए बी, जिसका माप 5.2 लिया, 5.2 सेमी। और अगर मैं दूसरा रेखाखंड लेता हूं पी क्यू, इसका माप मैं 5.2 लेता हूं बेटा, 5.2 सेंटीमीटर, तो आप क्या देख पा रहे हो, इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये एक दूसरे को पूरा पूरा कवर कर लेंगे, या फिर इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये एक दूसरे को पूरा पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है ना। माप भी, आकार रेखाखंड है, माप 5.2 5.2 बराबर है, इसलिए दोनों की दोनों क्या होती है, सर्वांग सम होती है। ये हो गया इसका एग्जांपल, ठीक है। सेकंड, समान लंबाई की भुजा वाले वर्ग, समान लंबाई की भुजा मतलब दो वर्ग लेते हैं, जैसे मैंने एक वर्ग ले लिया, जैसे पहले इसका समझो एक बार, पहले का देखो, जैसे यहाँ पे दो रेखाखंड ले लिया, जिसका माप तो मैंने समान ले लिया, ये जब क्या हो गया, अपने सर्वांग सम हो गया, क्योंकि माप भी समान है और आकार भी समान है, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे लेता, एक भी रेखाखंड लिया मैंने, और जिसका मैंने यहां पर तो ले लिया 5.2, और यहां एक रेखाखंड लिया पी क्यू, और इसका मैंने लिया 7.5। अब जरा आप देख पा रहे हैं, आकार तो रेखाखंड का है, इधर भी रेखाखंड है, बट यहां पर इसका जो माप है, लेकिन इसका जो माप है ये 5.2, ये 5.7 है, 5.7 सेंटीमीटर है, इसका ये तो सर्वांग सम है, लेकिन ये क्या है, समरूप है। ये सर्वांग सम क्यों है, आकार भी एक जैसा, दोनों का माप साइज भी एक जैसा, इसलिए सर्वांग सम हो गया। यहाँ आकार तो एक जैसा है लेकिन माप एक जैसा नहीं है, इसलिए सर्वांग सम नहीं है, ये समरूप है, और समरूप का चिन्ह ये होता है, ठीक है ना। इस तरह से ये समरूप का चिन्ह है, ये हो गया समरूप। आ गया समझ में बेटा, ओके। अब आगे देखो दूसरे के लिए, दूसरा क्या करें, समान लंबाई की भुजा वाले वर्ग सर्वांग सम होते हैं। जैसे इसके लिए ले रहा हूं मैंने एक वर्ग यहां लिया एबीसीडी, एक वर्ग यहां लिया PQRS, क्या लिखा हो गया है, समान लंबाई मतलब दोनों की भुजा की जो लेंथ है, लंबाई वो बराबर होनी चाहिए। जिसमें यहां लिया 5 सेमी, 5 सेमी, 5 सेमी, 5 सेमी, इधर भी ले लिया 5 सेमी, 5 सेमी, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हो समान भुजा, आकार भी वर्ग, ये वर्ग, और माप भुजा वाले कितना सर्वांग सम, आकार एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा है, माप भी एक जैसा, माप भी एक जैसा। देखो भुजा 5 5, ये 5 5, ये 5 5, ये 5 5। अब देखो उसके बाद क्या देखते हैं, समकोण, इसका माप समकोण, इसका माप समकोण, ये भी समकोण, ये भी समकोण, ये भी समकोण, ये वाला भी समकोण, प्रत्येक कोण समकोण है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं ये दोनों के दोनों आकृतियां क्या है, ये दोनों की दोनों आकृतियां सर्वांग सम है। एक और एग्जांपल देखिए इसका, जैसे मैंने एक यहां लिया वर्ग और एक यहां लिया वर्ग, यहां मैंने ले ली भुजा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये वर्ग है, और यहां ले ली मैंने 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी वर्ग है। तो अपन क्या देख पा रहे हैं, अपन क्या देख पा रहे हैं बेटा, अपन देख पा रहे हैं यहां वर्ग है, ये वर्ग है, यहां पर अपन देख पा रहे हैं कि आकार तो सेम है, वर्ग वर्ग, आकार के सेम है, वर्ग वर्ग, लेकिन इनका माप सेम नहीं है। यहां 2 सेमी है, ये 5 सेमी है, यहां सारी भुजा 2 सेमी की है, यहां सारी भुजा 5 सेमी की है, इसलिए ये आकृतियां सर्वांग सम नहीं है, ये आकृतियां समरूप है। ये दो आकृति क्या सर्वांग सम है, क्यों सर्वांग सम है, क्योंकि इनका आकार भी सेम है और इनका माप भी सेम है। और ये आकृतियां सर्वांग सम नहीं है, केवल समरूप है, क्योंकि आप केवल आकार सेम है तो इनका माप सेम नहीं है, ठीक है। फिर चलते हैं, इसका हो गया उदाहरण, इसका हो गया उदाहरण, अब इस पर चलते हैं। समान त्रिज्या वाले वृत्त सर्वांग सम होते हैं। जैसे मैंने एक वृत्त लिया, ये केंद्र, ये दूसरा वृत्त, ये केंद्र, तो ये देख पा रहे हैं ये त्रिज्या जो 3 सेंटीमीटर की है, केंद्र ये त्रिज्या ये भी 3 सेंटीमीटर की है। तो अपन देख पा रहे हैं ये वृत्त है, ये वृत्त है,
इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यहाँ आकार दोनों वर्ताकार है और माप मतलब त्रिज्या का माप 3 सेमी, यहां भी त्रिज्या का माप 3 सेमी, तो माप भी समान है, इसलिए दोनों के दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक वृत्तीय लिया, एक वृत्तीय लिया, ठीक है, यहां केंद्र लिया, मान लेते इसकी त्रिज्या 4 है और इसकी त्रिज्या 5 है, 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो देख पा रहे हैं आकार तो दोनों वर्ताकार है, वर्त वाला आकार है, लेकिन यहां त्रिज्या का माप अलग अलग है, इसलिए ये सर्वांग सम नहीं, ये समरूप है। ये सर्वांग सम है, ध्यान रखना बेटा, सर्वांग सम में लिख नहीं रहा, ये चिन्ह से पहचान करना है। सर्वांग सम का चिन्ह होता है बराबर करके उसके ऊपर ऐसी लहर, ठीक है ना, और समरूपता के लिए केवल और केवल ऐसी लहर, ठीक है ना। तो मैं चिन्ह लगा रहा हूं, चिन्ह समझना, ये समरूप है, ये सर्वांग सम है, ठीक है। समरूप जैसे सर्वांग सम है ना, वैसे समरूप है, ठीक है। इसकी भी परिभाषा है, क्या लिखा है, ऐसी दो आकृतियां जिनका आकार समान हो परंतु माप समान हो आवश्यक नहीं। माप का मतलब समझा ना, भुजाओं का साइज, कोणों का माप, ऐसे माप समान हो आवश्यक नहीं। समरूप कहलाती है। अब कौन कौन सी आकृतियां समरूप होती है उसकी पहचान करें। जैसे अपन ने अभी कौन कौन सी आकृतियां सर्वांग सम होती है उसकी पहचान करना, ठीक उसी तरह कौन कौन सी आकृतियां समरूप होती है उसकी भी पहचान करेंगे, ठीक है ना। यहां भी पॉइंट वाइज अपन पढ़ रहे हैं समरूप। समरूप के अंदर बेटा शेप है ना वो मैटर करता है, साइज मैटर नहीं करता। मतलब माप एक जैसा हो, ठीक है ना, आकार एक जैसा हो, माप एक जैसा नहीं हो, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन सर्वांग सम के अंदर आकार और माप दोनों एक जैसा होना जरूरी है, दोनों एक जैसे होने जरूरी है, ठीक है ना। समरूप के अंदर आकार एक जैसा होगा लेकिन माप एक जैसा होना जरूरी नहीं है। समरूप की पहचान के लिए दो चीजें देखते हैं, संगत कोण बराबर देखते हैं और भुजाओं का अनुपात बराबर देखते हैं, बस इतना ध्यान रखना। ये दो नियम लागू होंगे तो समरूप होंगे। अब इधर देखो, जैसे यहाँ पर रेखाखंड बोला गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये इन्हीं चीजों के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूं। नंबर 1, जैसे यहाँ समान लंबाई के रेखाखंड सर्वांग सम होती है, क्या लिखेंगे, सभी रेखाखंड, लंबाई के लिए कोई बात ही नहीं की, लंबे पर बात ही नहीं की, मतलब साइज का कुछ नहीं बोला, केवल आकार की बात हो रही है। सभी रेखाखंड समरूप होते हैं, लेकिन ऐसा बोला कि समान लंबाई के रेखाखंड बोल दे, क्या बोल दे, समान लंबाई का रेखाखंड बोले तो सर्वांग सम, केवल रेखाखंड बोले तो समरूप, ठीक है ना। तो यहां पर ऐसा भी प्रश्न आ सकते हैं, सभी रेखाखंड होते हैं, सभी रेखाखंड होते हैं। और बच्चों में एक बात और बता देना चाहता हूं, इस टॉपिक में से अभी जो पढ़ा रहा ना, इसमें से पक्का एक प्रश्न उठता है, ठीक है ना। इस टाइप का आता है, सभी वर्ग क्या होते हैं, खाली स्थान दे देगा, समरूप होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, ठीक है ना, सभी वर्ग क्या होते हैं, इस टाइप का प्रश्न आएगा। इसलिए इसको आज वाली वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना, पक्का एक प्रश्न उठता है, ठीक है बेटा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में से ऐसा प्रश्न आता है इसमें, इसलिए इसको अच्छे समझना है। सभी रेखाखंड समरूप होते हैं, जैसे ये ए बी लिया और ये पी क्यू लिया, आकार एक जैसा है, माप में कह रहा है ना, माप आवश्यक नहीं, जरूर समान हो, वो समरूप होती है। यहां पर तो लिखा हुआ है समान लंबाई होनी चाहिए तो वो सर्वांग सम, समान लंबाई नहीं है, अलग अलग है, ये 3 5 है, कोई दिक्कत नहीं, रूप समान है, इसलिए वो क्या है, समरूप है। दूसरा इसमें क्या है, भुजा वाले वर्ग, तो यहां लिखेंगे सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। जैसे एक ये छोटा वर्ग दे दिया और एक ये बड़ा वर्ग दे दिया, ठीक है ना, ये बी सी डी, ये पी क्यू आर एस, जैसे यहां लिखा जाए समान भुजा वाला वर्ग, इधर भी भुजा समान, वो भुजा इधर भी होती तो वो समरूप नहीं होता, फिर वो सर्वांग सम हो जाता। क्यों, क्योंकि आकार भी सेम हो रहा है और माप भी सेम हो रहा है, वो सर्वांग सम में चला जाता। यहाँ आकार सेम है, माप का कोई मैटर नहीं है, ठीक है ना, इसलिए लिखा ना, माप समान हो आवश्यक नहीं, इसलिए क्या कहलाती है, ये समरूप कहलाती है। फिर तीसरा पॉइंट, जैसे यहाँ क्या लिखा है, समान त्रिज्या वाले वृत्त, तो अपन इसके अंदर हेडिंग क्या लिखेंगे, सभी वृत्त क्या होते हैं, ऑल सर्कल, सभी वृत्त समरूप होते हैं।
सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं। कैसे बेटा? जैसे एक छोटा वृत्त लिया और एक बड़ा वृत्त लिया, इसकी त्रिज्या कुछ भी हो, इसकी त्रिज्या कुछ भी हो, मैं देख पा रहा हूं, चलो इसको थोड़ा छोटा बनाता हूं। अपन देख पा रहे हैं यहां त्रिज्या कम है तो इसलिए छोटा वृत्त बना, यहां त्रिज्या ज्यादा है इसलिए बड़ा वृत्त बना। तो आकार तो क्या है? वर्ताकार है, लेकिन यहां त्रिज्या समान नहीं है इसलिए क्या है? समरूप है। ये क्या है? समरूप है। अगर जैसे लिखा था समान त्रिज्या वाले वृत्त, ये लिखा होता तो सर्वांग सम में चला जाता, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने आपको ये समझा दिया बेटा अच्छे से, ठीक है। ये चीज आपको अच्छे से आने लग जाएगी अगर आप इसको अच्छे से समझोगे तो। कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, बस करने का मन और लगन होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, सभी रेखाखंड समरूप होते हैं, बता दिया, माप कुछ नहीं दिया इसलिए। सभी वर्ग समरूप होते हैं, भुजा का माप के लिए कुछ नहीं बोला। और सभी वृत्त समरूप होते हैं। अब बात आ रही है इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन की। हाँ तो बेटा अब आ रहा है अपन इंपॉर्टेंट वाले पर, जो है अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समबाहु त्रिभुज। त्रिभुजों के लिए जैसे डिस्कस करना है, विचार करना है कि वो समरूप है या यह है या नहीं, इसके लिए अपन ये नियम पढ़ेंगे। कोई त्रिभुज समरूप है या नहीं, इसके लिए अपन इस पर डिस्कस कर चर्चा करेंगे। अगर संकट कोण बराबर निकल गए, भुजाओं का बराबर निकल गया तो अपन इसको समरूप बोल सकते हैं। लेकिन जो अब अपन यहां पर देखने वाले हैं, जिसके मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज नाम आ गया ना तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कोई भी तुलना करने की जरूरत नहीं है, सीधा वो जाएगा आपका समरूप त्रिभुज के अंदर। क्यों? मैं साबित करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है ना। तो यहां पर ये लिखा है ना समरूप त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, अब मैं आपके सामने साबित करके दिखाऊं कैसे। जैसे मैंने यहां पर ये तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ये देखो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। देखो जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया आपके सामने यहां, जिसका नाम है एबीसी, जिसकी भुजा बराबर है सारी भुजा। फिर दूसरा त्रिभुज बनाया मैंने यहां, जिसका नाम पी क्यू आर है, इसकी भुजा भी बराबर है। अगर बोल दिया जाता है इसकी भुजा 2 है, 2 है, 2 है, 2 बोल दिया जाता है इसकी भुजा 5 है, 5 5 5। अपने पहले वाले वीडियो में पढ़ा है कि त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर 3 अलग होते हैं और कोणों के आधार पर 3 अलग होते हैं। तो यहां पर अपन भुजा के आधार देख रहे हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। और जिस त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होती है उसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब इन 180 डिग्री कोण को तीनों में बराबर बांटने, तीनों में बराबर बांटने ना, तो 180 में 3 का भाग देंगे तो कितना निकला बेटा? 60 डिग्री। 60 60 60, इसका मतलब कितना हुआ? ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का, और ये भी संभव है। यहां भी तीनों भुजा बराबर है तो यहां भी तीनों कोण समान होंगे। ये मत सोचना यहां 50 50 50 होगा, नहीं, जोड़ने पर 180 आना चाहिए, तो इसलिए यहां पर 60 ही होगा। यहां पर भी क्या होगा? 60 होगा, यहां पर भी 60 होगा। 60 के अलावा कोई कोण आ ही नहीं सकता समबाहु त्रिभुज के अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पर्सन और बन गया, पूछ सकते हैं ऑप्शन के अंदर, एमसीक्यू के अंदर पूछ सकते हैं कि भाई समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप क्या होता है? 90 60 70 या कोई नहीं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 60, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए बेटा। अब मैंने कहा ये समरूप होते हैं, कैसे होता है? तो देखो इसी नियम पर चर्चा कर लो। क्या कह रहे हैं? संगत भुजा संगत कोण बराबर होना चाहिए। संगत कोण जैसा का जैसा, जैसे बी कोण 60 का है, क्यू कोण 60 का है, ए कोण 60 का है, बी कोण 60 का है, सी कोण भी 60 का है, तो इसका संगत आर कोण भी 60 का है। संगत कोण बराबर हो रहे हैं। और क्या बोला गया दूसरे में? भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। इस भुजा का अनुपात क्या है? एबी का अनुपात 2 और पी क्यू का अनुपात 5, बीसी का अनुपात 2, बीसी का अनुपात क्या बेटा? 2, और क्यू आर का अनुपात 5, एसी का अनुपात 2 और पी आर का अनुपात 5। तो अपन क्या देख पा रहे हैं? इन सब भुजाओं का अनुपात भी क्या है? बराबर है। इसलिए मैंने कहा त्रिभुज, केवल त्रिभुज बोले तो अपने को जांच करनी होगी कि वो समरूप है या नहीं, लेकिन समबाहु त्रिभुज लिखा आ जाए तो 100% समरूप कर देना, देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है? वो समरूप होते हैं, ठीक है बेटा।
देख लीजिए, आज अपन ने यहां से शुरू किया, सर्वांग समूह क्या होते हैं और कैसे पहचान होती है, समरूप क्या होते हैं, कैसे पहचान होती है, सारा कुछ बता दिया। तो इस वीडियो से अपने को पहचान होगी कौन कौन सर्वांग समूह होते हैं, कौन कौन समरूप होते हैं। तो इस वीडियो से आपके बोर्ड का 1% राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर जो पेपर में आएगा क्वेश्चन वो इस टाइप से बनेगा ना, तो उसमें से ही एक क्वेश्चन बनेगा, वो आपका फाइनली पक्का हो चुका 100%। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसी प्रश्नावली के सवाल और एग्जाम्पल पर डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।